बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हस्पताल में मुर्दा खाना की सफाई करती थी। एक दिन अचानक मेरी नज़र एक मरी हुई औरत पर पड़ी जिसकी हाथ की उंगलियां हिल रही थी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और बताया तो डॉक्टर बोला, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं डर गई और चुप हो गई। फिर डॉक्टर ने उसको दफनाने भेज दिया। रात को मैं उस औरत की कब्र खोदने चली गई। आधी रात को जब मैंने कब्रिस्तान में कब्र खोदी तो मेरी चीख निकल गई, ये देखकर के अंदर तो औरत के साथ 2 मर्द। एक दिन मेरी ड्यूटी मुर्दा खाना के बाहर लगी, लेकिन उस दिन अस्पताल में बड़ा ही अजीब माहौल था। मुर्दा खाना के बाहर रोना पीटना नहीं था, बल्कि अजीब सी हलचल मची हुई थी। लोग मुर्दे को देखने के लिए जिद कर रहे थे, जबकि मुर्दे की हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि डॉक्टर ने देखने से भी मना कर दिया। डॉक्टर मुर्दे को मुर्दा खाना में रख आए। मैं सफाई करती हुई डॉक्टर के रूम की तरफ गई तो अंदर से आती आवाजों पर मैं दंग रह गई। खिड़की से अंदर झांका तो मैंने जो सुना वो सच है या कोई झूठ, लेकिन वो सच था। मैं फौरन पीछे हट गई कि कोई कहीं मुझे देख ना ले। अगर किसी को मालूम हुआ कि मैंने उनकी बातें सुनी हैं तो कहीं मेरे लिए ही मसला ना हो जाए। मैं वहां से हटकर फौरन मुर्दा खाना के पास चली गई जहां मेरी आज ड्यूटी लगी थी। मुझे पहले इतना डर नहीं लगता था क्योंकि मुझे मुर्दे देखने की आदत हो गई थी। दिन में कई मुर्दे यहाँ लाए जाते थे और सर्द खानों में रख दिए जाते थे। मैं अंदर सफाई का सामान लेकर गई तो मेरी हालत खराब होने लगी। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत हुआ है। यहाँ आंखों से कुछ पोशीदा है जो बहुत बुरा है और मेरे गले पड़ सकता है। मैं अपना जहन को झटकती, अपनी सोचों को काबू करती और अंदर की सफाई करने लगी। जब ये देखकर दंग रह गई कि अभी जो मुर्दा आया था उसकी ताज़ा लाश बर्फ खाने में रखी ही नहीं गई थी, बल्कि बाहर सड़ने के लिए छोड़ दी गई थी। मैं आगे बढ़ी। मुझे इस लाश पर बड़ा तरस आया क्योंकि जो राज मैं इस लाश के मुतालिक सुनकर आई थी उसने मुझे भी डरा दिया था। मैंने एक बार इस लाश को देखने का सोचा कि एक बार इस लाश को देखूं तो सही, वो है कौन। इस इरादे से मैंने उसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाया जो सफ़ेद चादर उसके वजूद पर पड़ी थी, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने हल्की आवाज में चीखती हुई दौड़ आई क्योंकि मेरे चादर को हाथ लगाते ही हिलने लगा था। मेरे अंदर हिलने की भी हिम्मत ना रही। मैं इधर ही खड़ी थर थर कांप रही थी और मेरी खौफजदा आंखें पत्थर बनी इस वजूद पर थी जिसके जिस्म की हरकत अब साकत हो चुकी थी। मैंने वापस उसकी तरफ कदम बढ़ाया क्योंकि शायद वो वजूद मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा था, लेकिन मैंने अभी एक ही कदम बढ़ाया था कि वो फिर से हिला। मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैं भागती हुई उस कमरे से निकल आई। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। मुर्दे खाने में मुर्दे का हिलना तो शायद मेरी जगह कोई और होता वो भी डर जाता। मैं बाहर भागती हुई डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर जो उस मुर्दे के घर वालों को रुखसत कर रहा था, मुझे घबराया देखकर उसका चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं डॉक्टर के कमरे के पास चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, मुझे अपने ऑफिस में ले गया। फिर मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम डरी हुई क्यों हो? तो मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहिब, वो जो मुर्दा सुबह यहाँ आया था वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। मेरी बात सुनते ही डॉक्टर खामोशी से मुझे देखने लगा। फिर अपने दराज से एक नोटों की गद्दी निकाल कर मेरे आगे कर दी। मैं पैसे देखकर हैरान रह गई। जब वो मुझसे बोला, ये तुम्हारे ही हैं, मैंने वो पैसे ले लिए और अचानक होती खुशी को छुपा नहीं सकी। हैरत से पूछा, क्या ये पैसे वाकई ही मेरे हैं? तो डॉक्टर बोला, हाँ बिल्कुल तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने जो देखा है इसके मुतालिक तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। डॉक्टर की बात सुन के मैं चूक गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैं समझ गई डॉक्टर अंदर मुर्दा खाने में पड़े वजूद के मुतालिक बात कर रहा था।
पहले पहल मुझे ये गलत लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरा क्या वास्ता, वो अंदर पड़ा वजूद मेरा कौन सा सगा है। इसलिए मैंने वो पैसे रख लिए और खुशी से हामी भी भर ली। फिर मैं उस डॉक्टर के साथ वापस उसी कमरे में गई। उस डॉक्टर ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और अपनी कोट की जेब से इंजेक्शन निकालकर उसके वजूद को लगा दिया। वजूद जो अब हिलने लगा था, इंजेक्शन लगने के बाद बिल्कुल सुन्न हो गया और बेजान भी। ये सब देखते ही मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे और रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। क्या डॉक्टर ने उसका कत्ल कर दिया था? मैं बेयकीनी से डॉक्टर को देख रही थी जब वो मुझसे बोला, तुम अब जल्दी से यहाँ की सफाई करो और अपनी आंखें, कान और जबान बंद रखो। मैंने फौरन इस बात में सर हिला दिया, कहीं वो डॉक्टर मेरे साथ भी कुछ बुरा ना कर दे। इसके बाद उस डॉक्टर ने फोन करके किसी को बुलाया और 5 मिनट के बाद ही 2 मर्द अंदर आए और उस वजूद को उठाकर ले जाने लगे। जब डॉक्टर ने कहा जिस जगह बोला है वहीं दफना के आना, मैं खामोशी से कांपते हुए हाथों से काम कर रही थी। जब उस मुर्दे को वो लोग ले गए, मैं वहां सफाई करके फारिग हो गई और पैसे लेकर बाहर निकली और ड्यूटी खत्म होते ही घर के लिए निकल गई। मैं बहुत डरी हुई थी। पैसे ना भी मिलते तो मैं अपना मुंह बंद ही रखती, क्योंकि मैंने जो देखा था उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं वापस अपने घर आई, ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई और जल्दी से पैसे रखने जो ही कमरे में दाखिल हुई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे ही बेड पर वो ही वजूद। मेरा नाम रुबीना है, मेरी उम्र 25 बरस है, मेरी तालीम FSC है और मैं मियाँ चन्नू की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अब उस घर में मेरे साथ कोई नहीं रहता, क्योंकि कुछ बरस पहले ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और अब्बा बचपन में ही छोड़ गए थे। मेरी माँ का नाम अजरा था, वो टीचर थी और मेरा अब्बा स्कूल के प्रिंसिपल। मेरे अब्बा को मेरी अम्मी से मोहब्बत हो गई। मेरे अब्बा मेरी अम्मी से 9 बरस बड़े थे। अब्बा ने अम्मा से मोहब्बत की शादी की। अब्बा ने अम्मा को बहुत खुश रखा, उनका हर तरीके से ख्याल रखा, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन शादी की शर्त के तौर पर मेरे नाना ने घर की डिमांड की थी कि अब्बा हक महर में अम्मी के नाम घर करें, और अब्बा को कोई एतराज़ भी ना था, क्योंकि अब्बा के पास बहुत दौलत थी। शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी अम्मा उम्मीद से ना हुई। इस बात को लेकर अम्मा और अब्बा दोनों ही परेशान थे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा। लेकिन अम्मी शदीद परेशान थी। ताहम मजीद कुछ अरसा गुजरने के बाद अम्मी हामला हो गई। अब अब्बा और अम्मा बहुत खुश थे। अब्बा ने कहा मुझे बेटे की चाह है। ये सुनते ही अम्मी बिगड़ गई और बोली, बेटा हो या बेटी इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो अल्लाह की देन है। जो भी होगा हम उससे मोहब्बत करनी है और उसकी अच्छी परवरिश करनी है। तो अब्बा खामोश हो गए। बच्चा होने से पहले ही मालूम हुआ कि बेटी है, जिस पर अब्बा बहुत दुखी हुए। लेकिन फिर उन्होंने ये सब इत्मीनान कर लिया कि अगली औलाद बेटा हो जाएगी। जब डिलीवरी का वक्त करीब आया और मेरी अम्मी ने मुझे पैदा किया, इस दौरान ऑपरेशन में कुछ पेचीदगी हो गई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बताया कि वो कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये खबर अब्बा के हवास उड़ा गई। अब्बा ने अम्मी को ताने देने शुरू कर दिए। इस बात को लेकर अक्सर अम्मी अब्बू की लड़ाई होने लगी। 1 साल बाद ही अब्बा ने दूसरी शादी करके मुझे और अम्मा को छोड़ दिया, लेकिन घर अम्मा के नाम था। अब्बा घर हासिल न सके, इसलिए अम्मा ने इद्दत में रहते ही उस घर को बेच दिया और दूसरा घर ले लिया। हम वहाँ रहने लगे। मेरी परवरिश का सारा खर्चा अम्मी ने ही उठाया। वक्त पर लगाकर उड़ गया। मैं बड़ी हो गई और खुद स्कूल में पढ़ाने लगी। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। एक बहुत बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में आया, जो अम्मी के साथ मेरी जिंदगी भी उजाड़ गया। जब कुछ अरसा बाद ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मैंने डर के मारे अपना घर बदल लिया। वक्त पहले हुआ है वो दोबारा ना हो जाए। फिर मेरी नौकरी भी बदल गई। अब मैं किराए के मकान में रहती थी।
इसलिए खर्चा बढ़ गया था। मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और दूसरी नौकरी की तलाश की, तो मुझे अच्छी तनख्वाह पर सर्द खाने यानी मुर्दा खाने में सफाई की नौकरी मिली। लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ कोई काम करने को राज़ी ही नहीं होता था। मैं मान गई और वहाँ की सफाई करने लगी। जब पहले दिन मैं मुर्दा खाने में आई तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुझ पर अजीबो गरीब कैफियत तारी हो गई। वो एक दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा। जब घर गई तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। ये बात वहाँ पर मौजूद डॉक्टरों को पता चली तो उसने 2 दिन की छुट्टी दे दी। फिर अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ लाने और ले जाने वाले मुर्दों को देखकर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, मेरा दिल घबराता। लेकिन फिर आदत हो गई मुर्दों को देखने की और मैं सुकून से नौकरी करने लगी। जब ये अजीब किस्सा हुआ कि एक लाश मुर्दा खाने में लाई गई, उस लाश के वारिस लाश मांग रहे थे पर उन्हें लाश नहीं दी गई, जबकि वो लाश थी ही नहीं, वो तो इंसान जिंदा था। लेकिन फिर डॉक्टर ने पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया और फिर इस आदमी को मार दिया। जब मैं वहाँ की ड्यूटी पूरी करके घर लौटी तो फिर जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि कहीं वो मुर्दा खाने वाला वजूद जिसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था वो मेरे बेड पर लेटा था। उसके ऊपर अभी भी चादर ढकी हुई थी। उसके एक तरफ एक डॉक्टर और एक आदमी खड़ा था। मैं बुरी तरह से खौफजदा होकर भागने लगी कि इस लाश को तो मैं कब्र में होना चाहिए था, ये मेरे बेड पर क्या कर रही है? ये डॉक्टर और आदमी मेरे घर में कैसे आए? मैं बाहर भागने ही लगी थी कि उस डॉक्टर ने मुझे पकड़ दिया और बोला, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। मैं चिल्लाने लगी तो उन दोनों ने पकड़कर मुझको कुर्सी पर बिठा कर बांध दिया। मैं रोने लगी तो वो बोले, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, रो मत। जबकि मैं डर से कांप रही थी। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा, देखो ये आदमी जिंदा है और हमें आगे भी इसे जिंदा रखना है, इसलिए इसे तुम्हारे घर में रखा है क्योंकि ये यहाँ पर महफूज है। उसकी बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया तो वो बोला, हम पहले से ज्यादा तुम्हें पैसे देंगे। तो मैंने साफ मना कर दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इन चीज़ों से दूर रखो। तो वो डॉक्टर बोला, तुम पैसे चाहे ना लो लेकिन काम तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनते मैं डर गई। उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे बस इस आदमी को घर में रखना है और ज़रूरत के काम करने हैं, बाकी एक डॉक्टर और ये आदमी इसके साथ रहेंगे और गलती से भी तुम इस आदमी की शक्ल नहीं देखोगी। डॉक्टर की बात पर मैं ठटक गई कि मैं क्यों इसकी शक्ल नहीं देख सकती। मुझे अब तजस्सुस होने लगा था कि वो आदमी कौन है, लेकिन फिर डर इस कदर था कि मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। जब उस डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और जान से मार दूंगा, मैं डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर गई और मान गई। उस डॉक्टर ने मेरे हाथ पांव खोल दिए और खुद चला गया, जबकि मैं शदीद परेशान थी और मुझे ये जानना भी था कि वो आदमी आखिर है कौन। दिन गुजरने लगे, डॉक्टर उसका इलाज करते रहे। मुझे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ जब बाहर से वो कोई ज़रूरत की चीज़ मंगाते तो मैं दे देती। 1 हफ्ता हो गया था, उस आदमी को होश भी आ गया था, लेकिन मुझे अंदर जाने की इजाज़त ना थी। एक दिन रात गए मेरी आंख खुली तो मैंने बाहर आवाज़ सुनी। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा जो गार्ड उस आदमी के लिए मुकर्रर किया गया था वो बाथरूम जा रहा था। उसके बाथरूम जाते ही उस आदमी के कमरे में गई तो देखा कि वो आदमी बेड की दूसरी तरफ करवट लेकर सो रहा था। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ी और धड़कते दिल के साथ जैसे ही उस आदमी की शक्ल देखी मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मैं जिस स्कूल में टीचिंग करती थी वो स्कूल बहुत बड़ा था पर मेरी तालीम बहुत मुख्तसर थी। सबसे छोटी क्लास की टीचर के साथ मुझे हेल्पर के तौर पर रखा गया था। मेरा काम बच्चों को संभालना था। वहाँ एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम अनाबिया था। वो बहुत ही मासूम प्यारी सी बच्ची थी। मुझे जो चीज़ उसके करीब करती थी वो ये थी कि उसकी माँ नहीं थी। उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी और वो थी भी अमीर घर की बच्ची। जहाँ किसी के पास मोहब्बत देने का वक्त नहीं होता, मुझे उस बच्ची पर रहम आया। वो मुझे अपनी सी लगी। मैंने उससे दोस्ती कर ली। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई।
एक दिन अचानक स्कूल में उसके अब्बू आए और मैडम के सामने मेरा नाम लेकर पूछा, तो मैडम ने मुझे बुलवाया। मैं डर गई कि कहीं इस बात पर एतराज ना हो कि मैंने उनकी बच्ची के साथ दोस्ती की है। मैं डरते डरते प्रिंसिपल के ऑफिस गई तो देखा वहाँ एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। उन्होंने मुझे देखते ही मैडम से मुझसे अकेले में बात करने का कहा। पहले तो मैडम का एतराज हुआ, लेकिन उनके इसरार पर वो मान गई। मैं परेशान थी कि न जाने उनको मुझसे क्या बात करनी है, जबकि वो भी कुछ परेशान से लग रहे थे। जब उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं एकदम से सदमे में आ गई। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए एक दोस्त और मोहब्बत करने वाली औरत चाहता हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शादी के बाद तुम्हारी माँ का पूरा खर्चा भी उठाऊंगा और तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत भी दूंगा। मैं परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। जब उन्होंने मुझे सोचने का वक्त दिया तो मैंने अम्मी को जाके बताया, तो अम्मी ने इनकार कर दिया। नहीं रुबीना, इतने बड़े घर के लोगों में मत जाना, ये दौलतमंद लोग बहुत मतलबी होते हैं। मैं मान गई और डर कर नौकरी भी छोड़ दी। अभी हफ्ता ही गुजरा था कि वो निकलवा कर अपनी बेटी समेत मेरे घर आ गए। मैं डर गई, पर उन्होंने आकर अम्मी से बात की, उनसे इसरार किया तो अम्मी को मानना पड़ा। उन्होंने अम्मी के सारे खदशात को दूर कर दिए। फिर मेरी शादी उनसे हो गई। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। उनकी बेटी भी बहुत खुश थी, पर मैं कुछ खौफजदा थी। उनके घर में बहुत सारे लोग थे। मेरी सास ससुर जिंदा न थे, पर उनके ताया चचा वगैरह थे, और मुझसे मिलकर कोई भी खुश ना हुआ, बल्कि मेरे शौहर को बातें सुनाई कि किस सड़क छाप को उठाकर ले आए हो। मेरे शौहर ने उन्हें झिड़क दिया और कमरे में ले आए और मुझे कहा कि तुम इनकी किसी बात पर कान न धरना, सिर्फ मेरी बेटी का ख्याल रखना। हमारी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरने लगी। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, पर दिल में डर था कि क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते थे। मैं जानती थी कि उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की थी। उन्होंने मुझसे शादी के पहले रोज कहा था कि मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ 2 चीजों के अलावा, मेरी बेटी के साथ मुखलिस रहना, दूसरी मेरी वफादार रहना, और साथ में धमकी भी दी कि अगर तुमने किसी और के साथ कोई ताल्लुकात इस्तवार किए तो मैं जान से मार दूंगा। मुझे भला क्या एतराज होता, लेकिन हमारी शादी को चंद माह गुजरे थे जब मेरे शौहर किसी जरूरी काम से बाहर के मुल्क चले गए। मेरे शौहर की चच्ची और उनकी बेटी मेरे पास आती और मुझसे बात करती। 15 दिन बाद उनका रवैया बहुत बदल गया। वो मेरे पास आई और जो किया वो देखते ही मैं पत्थर बन गई। उनके पास मेरी कुछ नाजेब तस्वीर थी जो किसी गैर मर्द के साथ थी। वो तस्वीर मेरी नहीं थी, पर उसमें शक्ल मेरी ही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ छोड़कर चली जाओ, वरना वो ये तस्वीर मेरे शौहर को दे देंगी और फिर वो मेरे और मेरी माँ के साथ बहुत बुरा करेंगे। मैं डर गई, क्योंकि ये बात मेरे शौहर भी मुझे बोल चुके थे। मैंने बहुत मिन्नतें की, पर वो ना मानी, तो मैं डर कर घर छोड़कर चली गई। उन्होंने मुझसे शर्त रखी कि जिस घर में मैं रहती हूँ मैं वो घर भी छोड़ दूँ। मेरी अम्मी भी डर गई थी। हमने घर भी तब्दील कर लिया। वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी जिंदगी उजड़ चुकी थी। मेरे हालात की वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। फिर उनका इंतकाल हो गया। मैं गमज़दा थी, लेकिन अब खुद को संभाला था, इसलिए फिर नौकरी की तलाश शुरू की। और इस बार जो हुआ वो मेरे हाथ पांव फुला गया, क्योंकि सामने बेड पर मौजूद इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। मैं सांसें रोक उसके सामने खड़ी रही। जब अचानक उसने आंखें खोली, मैं वही रोते रोते जैसे जम गई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मेरे शौहर का सर पट्टी में जकड़ा हुआ था और वह खड़े होने की हालत में नहीं थे। वो मुझे वहीं से देख रहे थे। जब मुझे पास आने का कहा, मैं वहीं खड़ी रोती रही जब तक गार्ड वापस आया। अंदर देखते ही वो भड़क गया। उससे पहले कि वो मुझे निकालता, मेरे शौहर ने उसे बाहर जाने को कहा। उसे भेजकर मुझे अपने पास बुलाया, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते उनके पास चली गई। जब उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए, मैं एकदम डर से पीली पड़ गई। जब वो नरम लहजे में बोले, तुम चच्ची के डराने पर क्यों भागी? क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था? उनके पूछने पर मैं बुरी तरह रोने लगी और कहा, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, अपनी चच्ची पर करते। उनके पास झूठे सबूत थे। मेरी बात सुनते ही वो बोले,
तुम मेरी बीवी हो, तुम पर ही यकीन करना था। मैंने तुमसे शादी मैंने जांच पड़ताल करके की थी। मैं सबसे ज्यादा तुम पर यकीन करता था। वो बोले तो मैं रो दी। मैंने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? तो वो बोले तुम्हारे जाने के बाद चच्ची ने वही तस्वीर मुझे दिखाकर कहा था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। उनकी बात सुनते ही मैं दंग रह गया था। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया। जब वो दोबारा बोली, मुझे मालूम था कि वो झूठ बोल रही हैं। मैंने शिकवा भरी नजरों से उन्हें देखा और पूछा, अगर मालूम था कि वो झूठ कह रही हैं तो मुझे ढूंढा क्यों नहीं? तो मेरी बात पर वो बोले, यकीन तो तुमने मेरा नहीं किया था, मुझे छोड़कर तुम गई थी तो मैं क्यों ढूंढता? उनकी बात पर मैं और भी रोने लगी तो मेरे आंसू साफ करने लगे। मैंने उनको बताया कि अम्मी का इंतकाल हो गया है, मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे रोते हुए कहने पर वो बोले, तुम अकेली नहीं हुई, तुम्हारा शोहर है। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, ये क्या हुआ है, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैंने उन्हें बताया कि मैंने डॉक्टर को उस दिन रूम में बात करते सुना था। उन्होंने किसी से पैसे लिए थे आपको मारने के लिए। पर मैं कहते कहते रुक गई। तब मेरे शौहर ने मुझे बताया, वो मेरा चचा है लेकिन वो मेरा सगा चचा नहीं। वो मुझे मारना चाहता था ताकि मेरी दौलत हासिल कर ले, लेकिन उनके गलत इरादों से मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ, जबकि अपने खानदान की नज़रों में मैं मर चुका हूँ। मेरी कब्र भी नकली बन चुकी है। अपने शौहर की बात सुनते ही मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होते ही इन सब से मैं निमट लूंगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने उनसे पूछा, हमारी बेटी कहाँ है? तो उन्होंने बताया, तुम्हारे जाने के बाद ही उसको मैंने उसकी सगी माँ के पास भेज दिया था। इस बात को साल हो गया है और जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब मैं खुद भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे शौहर भला मुझे सिर्फ अपनी बेटी के लिए लाए थे, मगर अब मुझे यकीन है, मैं जान चुकी हूँ कि वो अब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, रिश्तों में एतबार बहुत ज़रूरी है।